अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड और मैं हूं मीना शाह। आज मैं बात करूंगी ओप्पो पर। मैं आपको यहां पर ये भी बताती चलूं कि ओप्पो को पाकिस्तान में 6 साल हो चुके हैं। अब 6 साल में कितनी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, क्या गोल अचीव किए हैं ओप्पो की तरफ से, वो तमाम जो है वो शेयर तो करने हैं। लेकिन यहाँ पर ओप्पो की तरफ से एक क्वालिटी कैंपेन लॉन्च की गई हैं कस्टमर्स के लिए कि डिवाइसेस मैन्युफैक्चर कैसी होती है, क्या क्या नई इनोवेशंस आई हैं। अगर मैं 6 साल में पूरा देखूं, लाइक 2020 तक, जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, साल की एंडिंग चल रही है, तो कंपनीज़ की तरफ से जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं वो शेयर की जाती हैं ताकि कस्टमर्स को पता चले कि उन्होंने क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और इसके साथ डिफरेंट जितनी भी इनोवेशंस आई हैं उनकी तरफ से, लाइक अगर मैं IoT प्रोडक्ट्स की बात करूँ ओप्पो की, और इसके साथ जितने भी स्मार्टफोन्स आए हैं उनकी मैं बात करूँ, तो ओप्पो के जैसे कि 6 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, तो 6 साल में ओप्पो की यही कोशिश है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सके। यहाँ पर मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूँ कि ये जो प्रोसेस होता है पूरा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का, ये 390 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट से गुजर के होता है, तब आपके पास वो आती है, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी होते हैं और फंक्शंस के हवाले से भी ये तमाम टेस्ट से वो गुजरता है वो एक फ़ोन, तब ही आपके पास आता है। तो यहाँ पर ओप्पो ये भी क्लेम करता है कि उन्होंने अपने यूज़र को हमेशा एक अच्छा फ़ोन सिर्फ लुक वाइज नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ओप्पो की डिवाइसेस लुक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा अगर मैं कैमरास की बात करूँ, इसके साथ अगर मैं गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, इसके साथ अगर मैं बैटरी की वो फ्लैश चार्ज की टेक्नोलॉजी की बात करूँ ओप्पो की, तो ओप्पो ने हमेशा कोशिश की है कि कंज्यूमर को वो चीज़ फराहम कर सके जो कि उस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट डिवाइस हो। ओप्पो की तरफ से जैसे कि क्वालिटी कैंपेन लॉन्च की गई, तो इसमें एक सीरीज़ जो है वो लॉन्च की गई वीडियोस की, शॉर्ट वीडियोस की, जिसमें जो प्रोसेस है पूरा डिवाइसेस का, वो किस तरह मैन्युफैक्चर होती हैं और किन किन टेस्टेस से, किन किन फेज से गुजर के वो आती हैं। तो उन शॉर्ट वीडियो में तमाम एक जर्नी दिखाई गई ओप्पो की। पाकिस्तान में तो 6 साल हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं ओप्पो की जर्नी को देखूं तो ओप्पो की तरफ से हमें अच्छी ही इनोवेशंस देखने को मिली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कैमरा फ़ोन की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है ओप्पो। अगर हम वो फ्लैश चार्ज की बात करें जो कि ओप्पो की ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन 125 वो फ्लैश जो है वो लॉन्च करने वाला ओप्पो ही है सबसे पहले। और अभी रिसेंटली आपको 65 वॉट की चार्जिंग भी ओप्पो की तरफ से देखने को मिली। तो ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमने दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ से नहीं देखे। कैमरा फ़ोन की जहाँ तक बात है तो ओप्पो फाइंड X2 ऐसी डिवाइस थी जो कि बहुत अच्छी थी सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर मैं कैमरा की बात करूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डिज़ाइन में भी हमेशा ओप्पो कुछ ना कुछ चेंज लेकर आता है। अब जैसे कि ओप्पो की रेनो सीरीज़ है, उसमें आपको कैमरा भी अच्छा मिलेगा, उसमें आपको चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ही मिलेगी टेक्नोलॉजी, उसमें वो फ्लैश चार्ज भी आपको मिलेगा। बल्कि ओप्पो के जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें आपको वो फ्लैश चार्ज भी मिलता है। लाइक ओप्पो की F सीरीज़ है, वो भी कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, डिस्प्ले अच्छे दे रहा है, हमें AMOLED डिस्प्ले दे रहा है, बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी। अगर मैं बात करूँ उसके डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अल्ट्रा स्लीक डिज़ाइन आपको ओप्पो ने ही दिया है, क्योंकि जब भी ओप्पो की तरफ से कोई भी फ़ोन लॉन्च किया जाता है, चाहे वो फ्लैगशिप हो चाहे वो मिड रेंज कैटेगरी में हो, तो हमें हमेशा कोई ना कोई यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर तो हमने बात कर ली डिफरेंट इनोवेशंस की। लाइक ओप्पो जो है वो एक कैमरा फ़ोन भी है, अच्छा फास्ट चार्ज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा डिज़ाइन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ पे भी ध्यान रखा गया है कंपनी की तरफ से कि एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर दिया जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बजट रेंज में और मिड रेंज में आपको अच्छे फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक गेमिंग चिपसेट दी जा रही है। तो ओप्पो ने इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा है कि अब ओप्पो फ्यूचर में भी इस चीज़ पे काम करेगा कि अच्छी प्राइस रेंज में एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर दिया जाए। अब जितने भी मैंने आपके साथ फ़ोन डिस्कस किए हैं, लाइक ओप्पो के मिड रेंज, ओप्पो के फ्लैगशिप फ़ोन, जिनको अच्छा फीडबैक मिल रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्मार्टफोन्स की ही मैं बात नहीं करूँगी, बल्कि IoT डिपार्टमेंट में भी ओप्पो ने बहुत अच्छी डिवाइसेस लॉन्च की गई। लाइक कस्टमर जो है वो ओप्पो इकोसिस्टम का एक पार्ट बना। अभी रिसेंटली IoT प्रोडक्ट्स कुछ लॉन्च की गई जिसमें आपको जो है 125 की वो फ्लैश चार्ज मिली, जो कि बहुत ही फास्ट है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में जल्द ही वो टेक्नोलॉजी आए और होपफुली कि स्मार्टफोन्स में भी आपको वही वो फ्लैश चार्ज मिले कि जहाँ हमें ओप्पो ने 65 वॉट का फ्लैश चार्ज दिया है, वहाँ पर आपको 125 का भी मिले। तो आप सोचें कि वो कितना फास्ट होगा। तो ये तो ओप्पो की 6 साल की जर्नी पाकिस्तान में। आप बताएं आपका क्या ख्याल है, ओप्पो को मज़ीद क्या बेहतरी लानी चाहिए, और वो कौन सा फ़ोन है जो आपने सबसे पहले यूज़ किया था ओप्पो का? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि अभी भी ओप्पो के कुछ मिड रेंज फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, कुछ फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। तो आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा है अब तक, आपका फेवरेट फ़ीचर कौन सा है उसमें, वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और पहला फ़ोन वो कौन सा था जो कि आपने ओप्पो का यूज़ किया,
तो मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार और हम रिप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।